जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। अगर मैं आपसे एक शब्द कहूं कि इस महीने जनवरी 2026 में आप एक आपके नेचर में ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे लोग कहेंगे कि आप बहुत बदल गए हैं, तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सत्य है कि ऐसा होगा। और एक और चीज बता रहा हूं, इसी महीने एक अच्छा गुण आपके जीवन में ऐड होगा, एक अच्छा विचार आपके जीवन में ऐड होगा। चाहे आप बहुत भक्ति भाव वाले हो जाएं, चाहे आप किसी संत को सुनना शुरू कर दें, ठीक है, तो सद्गुणी हो जाएंगे। और एक बात और आपको बता रहा हूं, आप जनवरी में बहुत कुछ करने वाले करने वाली हैं, आस्तिक हो जाएंगे। अगर नॉनवेज वगैरह खाते हैं खाती हैं, मैं पक्का कह रहा हूं जनवरी 2026 में आपका मन करेगा कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, छोड़ना चाहिए, या ड्रिंक नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। खैर, इस सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा करवाना, श्रीमद् भागवत कथा या शिव महापुराण की कथा आप चाहते हैं मेरे द्वारा करवाना, तो बहुत सिंपल काम करना है। आपको इसी नंबर पे कॉल करना है और आप उसके लिए मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं, करवा सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आप फ्री में बात करना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, बिल्कुल फ्री होता है। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के कभी भी बात कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जनवरी 2025 में जो मैंने पहले कुछ बातें कही हैं वो आखिर क्यों कही हैं और कब ये सब होने वाला है, क्या संयोग रहने वाला है। जनवरी में एक बहुत शानदार संयोग बनेगा आपके पंचम भाव के अंतर्गत, जहां पर नवम भाव के स्वामी मंगल आकर गोचर करेंगे, जहां पर आपके लग्न के स्वामी सूर्य गोचर करेंगे। ये पहला राजयोग कहा जाए तो वर्ष के प्रारंभ के पहले महीने में आपकी राशि में बनने जा रहा है। इस प्रकार का राजयोग ज्योतिष में शायद वर्ष या 2 वर्ष या 4 वर्ष में कभी एक बार बनता है, और वो इस बार बनने जा रहा है। दूसरा, शुक्र भी साथ में गोचर करेंगे जो कि दसम भाव के स्वामी है। ज्योतिष में कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऋषि पाराशर का वाक्य है कि सबसे सुंदर राजयोग ज्योतिष में नवम का और पंचम का, उससे भी सुंदर राजयोग दशम का और नवम का। अगर ज्योतिष में ये राजयोग बन जाए, इट मींस कि कोई विशेष मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाला होता है, कोई नया रास्ता जीवन में प्राप्त होने वाला होता है, और वो आपको प्राप्त होता है। साथ में धनेश लाभेश बुध का गोचर करना, और इस दो दो बन रहे राजयोग पर ध्यान रखिएगा, दो दो बन रहे 3 राजयोग पर पंचमेश और नौमेश का आपस में दृष्टि संबंध, पंचमेश एकादश भाव में बैठ करके नौमेश मंगल जो पंचम भाव में होंगे उनको देख रहे होंगे, तो पहला राजयोग। दशम भाव के स्वामी शुक्र, पंचम भाव के नवम भाव के स्वामी मंगल, एक साथ दूसरा राजयोग। नवम भाव पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की दसम भाव के स्वामी शुक्र पर दृष्टि, तीसरा राजयोग। चौथा राजयोग जो भी है, सूर्य लग्नेश का और नवमेश के साथ संबंध, पंचमेश के साथ दृष्टि संबंध, चौथा पांचवा राजयोग। शायद जब ये 5 राजयोग बनता है ना, तो जीवन में भागने का समय होता है, मेहनत करने का समय होता है, दौड़ भाग करने का समय होता है, समय को बर्बाद नहीं करना होता है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि शुक्र भी पंचम भाव में गोचर करेंगे, और ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया है कि शुक्र का पंचम भाव में होना व्यक्ति को सद्गुणी बना देता है। तो कोई अच्छे गुण, कोई अच्छे विचार, कोई अच्छा कार्य इस महीने में आप जरूर प्रारंभ करेंगे, करेंगी, ये मैं पक्का कह सकता हूं। आप कोई ऐसा विचार जो चल रहा हो, बहुत दिन से कोई खराब रिलेशन चल रहा हो, बहुत दिन से कोई मांसाहार इत्यादि का कुछ चल रहा हो, बहुत दिन से ड्रिंक ज्यादा कर रहे हो, बहुत दिन से, ये इस महीने जरूर ये मन करेगा, यार ये सब बेकार है,
ये सब बेकार है, मुझे अच्छे रास्ते पर चलना है, मुझे अपने आप को कामयाब बनाना है। इस महीने आपका हृदय परिवर्तन निश्चित रूप से होगा और वो हृदय परिवर्तन इस महीने मान सम्मान यश प्रतिष्ठा जरूर दिलवाएगा। मैं ये कह सकता हूं कि इस महीने किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात जरूर होगी और जीवन में इससे मुलाकात के कारण आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, ये मैं निश्चित कह सकता हूं। इस महीने प्रोफेशनल लाइफ के लिए किए गए प्रयास, अप्लाई इत्यादि आपको अच्छे रिजल्ट को देने वाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये संयोग मैं बहुत शानदार आपके लिए देख पा रहा हूं। साथ में और क्या होगा, आस्तिक यानी नास्तिक से आस्तिक बन जाते हैं। इस महीने आप धार्मिक कार्य में पैसा जरूर लगाएंगे, डोनेशन जरूर करेंगे। चाहे आप गरीबों को कपड़े बांटें, कंबल बांटें, मिठाई बांटें, खाना बांटें, पूजा कराएं, यज्ञ कराएं, हवन कराएं, धार्मिक यात्रा करें, लेकिन ये जरूर होगा, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, जो कि आपको नजर आएगा कि इस प्रकार की परिस्थिति हुई है। और ये क्योंकि शुक्र की ये परिस्थिति रहेगी, इस कारण से इस प्रकार होने वाला है। साथ में वक्ता, व्यापारी और शत्रुनाशक, सिर्फ भी एक प्लैनेट की बात कर रहा हूं, ये सब देते हैं शुक्र पंचम भाव में। आपके शब्द में बहुत जोश होगा, आपके शब्द में बहुत सटीकता होगी, आपके शब्द में बहुत पॉजिटिविटी होगी। तो एक अच्छा वक्ता आपको शुक्र बनाने जा रहे हैं जनवरी 2026 में। जनवरी 2026 के अंतर्गत व्यापार के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए आप लेंगे और वो फायदेमंद होंगे और वो शत्रुओं को परास्त करने वाले होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, लेकिन चलिए फटाफट बात कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर क्या परिस्थिति रहेगी। शुक्र के बेहतर होने के कारण हेल्थ की परिस्थिति अच्छी रहेगी। 15 तारीख को सूर्य जब क्षमा चाहूंगा 14 तारीख को सूर्य मकर में जाएंगे, उसके बाद हाफ मंथ के बाद आपको आपके हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो प्लीज 14 तारीख के बाद थोड़ा हेल्थ को लेकर के सावधान रहिएगा। क्रोध पर प्लीज जरूर कंट्रोल रखिएगा, क्रोध इस महीने बढ़ने वाला है। फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी, कब तक, 17 तारीख तक। 17 को बुध मकर में जाएंगे, उसके बाद फाइनेंस को लेकर प्लीज ध्यान रखिएगा। उससे पहले जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा कमाना है, प्लीज उसके लिए प्रयास कर लीजिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है तो सावधान रहिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी चीजों को लेकर के, स्पेशली एजुकेशन को लेकर के, तो इस बार जो समय रहेगा एजुकेशन को लेकर के वो अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। संतान को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध को लेकर के परिस्थिति अच्छी रहेगी, भाग्य का उदय दिख रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्पेशली 12 तारीख के बाद 12 जनवरी तक बहुत बढ़िया रहेगा, 12 जनवरी के बाद सावधान रहना होगा। खैर, आप बहुत डिटेल में सब कुछ जानना चाहते हैं और आप जानते हैं कि थोड़ा समय कम होता है वीडियो में, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के इस विषय पर बात कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने का। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, और अगर कथा इत्यादि करवाना है तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।